6 साल के बाद जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने 800 पोस्टें सब इंस्पेक्टर की निकाली। पहले भी एक बार जब एडवर्टीजमेंट आया था, आपको अच्छे से याद होगा कि बच्चों ने हंगामा किया था और ये मांग की थी कि एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए इसमें हमें, और एज रिलैक्सेशन का कारण भी ये बताया था कि ये तीसरी बार सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होने जा रही है। यानी पिछले लगभग 12 साल में तीसरी बार सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होने जा रही है। ये सारे वो एस्पिरेंट्स हैं और एस्पिरेंट्स इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा के दरवाजे के ऊपर हैं। सुबह सुबह यहाँ पहुंच गए हैं। राणा साहब से अभी इनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आइए पहले इनसे इनका दर्द और इनकी परेशानी जानते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, नाम मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने कल इम्तिहान में बैठना है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या आपने सरकार के अलग अलग जो चैनल्स हैं, क्या उनको इख्तियार किया था? सरकार से कोई बातचीत हुई थी? सर, पिछले 3 महीने से कंटिन्यूसली हम अपना प्रोटेस्ट भी जारी रख रहे हैं और जितनी भी पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं सबसे हम मिल चुके हैं। हमें काफ़ी आश्वासन्स मिले थे कि आपकी बात को आगे रखा जाएगा, लेकिन कल जो एडवर्टाइजमेंट आती है तो हमें बहुत दुख पहुंचता है कि उसमें वही था जो पहले था। हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई। हम हर जगह गए, हर जगह हमें ये बोला गया कि नहीं, आपको जितनी हो सकती है इतनी रिलैक्सेशन मिलेंगे, चाहे कोविड को देख के जहाँ और भी, जैसे पिछले 12 साल में 2 बार निकली है पोस्टें, तो ये एक चांस जिनको मिला है वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकता, तो आपको एक और चांस मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। किस किस के दरवाजे पर आप गए? सर, जितनी भी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी उनके नुमाइंदे हैं, सबने आश्वासन दिया? सबने सर, और काफ़ी पॉजिटिव मैनर में। सबने पॉजिटिव। अगर सब लोगों ने आश्वासन दिया, क्या इनकी चलती नहीं या कोई इनकी सुनता नहीं? सर, यही बेहतर जानते हैं कि इनकी सुनी जाती है या नहीं, लेकिन हमें तो यही चाहिए था कि हमें ये रिलैक्सेशन मिले। चाहे आप कोई भी गिमिक रख लें, या आप गुपकार कर लें, या जम्मू डिक्लेरेशन कर लें, लेकिन यूथ का देखिए, ठीक है ना सर? तो वो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हम चाहते थे। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, मेरे साथ एक और साथी हैं, मुझे ये बताइए कि आपकी रिजर्वेशन क्या है 18 से 28 साल को लेकर? सर, ये बहुत ही एक गलत क्राइटेरिया सेट किया गया है 18 से 28 में, जिसमें कम से कम बच्चे फॉल हो पाएंगे, क्योंकि जो अपर एज है वो बहुत कम रखी गई है। 28 में बच्चे फॉल नहीं कर पाएंगे, जबकि 18 से 19 के बीच में बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने ये ग्रेजुएशन कर रखी होगी। इसीलिए हम गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें 1 टाइम एज रिडक्शन दी जाए, ताकि हम लोग भी, हम नौकरी नहीं मांग रहे, हम मौका मांग रहे हैं कि हमें एक बार मौका तो दिया जाए फाइट करने का, कम्पीट करने का। यानी आप ही कह रहे हैं कि अगर आप 21 से 35 साल तक का इसमें एज रिलैक्सेशन कर देते हैं तो हम लोग अगर फेल होने वाले होंगे तो फेल हो जाएंगे, अगर पास होने वाले होंगे तो पास हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर, हम यही कह रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए एटलीस्ट कम से कम एक बार फाइट करने का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सर पहले आप जानते हैं कि हालात के कारण हम ही नहीं है, जो निकलती हैं उसमें भी हम लोग पहले ही अनएलिजिबल हो जाते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें दी जाए। इसीलिए हम राणा साहब के पास आए हैं कि उन्होंने जम्मू की बात करते हैं हमेशा, जम्मू का इन्होंने बोला, इसलिए हम जम्मू का यूथ जितना भी आज बेरोजगार है, जो आगे पीछे घूम रहा है, आगे गलत तरफ ना जाए, इसलिए राणा साहब के पास हैं कि ये हमारी आवाज़ ऊपर तक रखेंगे। मुझे बताएं कि आज आप देवेंद्र सिंह राणा के दरवाजे पर हैं, मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी हुई है, क्या मकसद है, क्या बात आज आप उनके सामने रखने? सर, हम पहले भी इनसे मिल चुके थे जब ये दूसरी पार्टी में थे, तो इनको याद दिलवाने आए हैं कि अभी आप उसी सरकार में हैं जिनकी हुकूमत है, तो कृपया हमारी आवाज़ को पहुँचाइए, बस यही है। यानी आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं कि 18 से 21 साल कर दिया जाए और 28 से 35 साल कर दिया जाए? सर, ये सीधा होना चाहिए 21 से 35। 21 से 35 जी सर, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, जैसे आपको पता है 21.6 है सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक। पहले इन्होंने बोला था 10.6 चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सडनली देखिए ना, आपकी जब कोविड था तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर जाता है, अब सब कुछ सर्कल में चल रहा है, तो अभी ये कैसे बढ़ सकता है? तो यानी आपको आशाएं और उम्मीदें हैं देवेंद्र सिंह राणा? आशाएं हैं, इसीलिए हम यहीं आए हैं सर, आशाएं। अच्छा, तो ये सारे बच्चे वो हैं जो सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान के लिए आए हैं, जिनको सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में बैठना है। आपसे जानना चाहूंगा, आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं जम्मू से हूँ, लेकिन हम में से मैक्सिमम लड़के कुछ उधमपुर से हैं, सांबा से हैं, रजौरी से भी यहाँ पर लड़के आए हैं सर अभी। अच्छा, पुंछ से भी है? हाँ सर, रजौरी से लड़के आए हैं। रजौरी से भी कोई लड़का है? तो सर, हम आज आपको पता कि परसों हमारा केस का एग्जाम है, तो कुछ लड़के जो डोडा जिनका सेंटर वो चले गए, अदरवाइज हमारी स्ट्रेंथ और ज़्यादा होनी थी। लेकिन सर, हमारा मेन एजेंडा यही है कि जो हमें एश्योरेंस मिली थी इन लीडरों से, उस पर काम क्यों नहीं हुआ? सर, हमें कुछ नहीं लेना, चाहे आप 370 हटाओ, चाहे सर कोविड हमने नहीं लाया, 370 हमने कुछ नहीं मांगा सर। हमें सिर्फ मौका चाहिए, हमें सिर्फ बेरोजगारी से लड़ना है सर। उसके लिए सर, उस चीज़ को देखते हुए सर, इस बार इनको हमें 1 टाइम एज रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। अदरवाइज सर, अगर हमें ये नहीं मिलता। 1 टाइम एज रिलैक्सेशन क्यों? अगर हम यूपी, बिहार या अन्य राज्यों को देखते हैं, वहाँ वो जो कानून बनाते हैं अपने लोगों के हिसाब से और अपने बच्चों के हिसाब से बनाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में जो भी कानून बन रहा है उसमें बच्चों का
जो हित है उसको कम ध्यान में रखा जाता है और सरकारी बाबू अपनी मनमर्जी करते उसमें हैं। सर मैं आपको वन टाइम क्यों मांग रहे हैं सर, क्योंकि हम हार के वन टाइम मांग रहे हैं। क्योंकि सर हम बीजेपी की एक बड़ी महिला लीडर थी, हम उनसे मिले, उन्होंने हमको ये कहा कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो जो हम बिहार और गुजरात से कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की पुलिस इतनी फिट नहीं होती, यहाँ की पुलिस को फिट होना पड़ता है, इसलिए हम 28 रखते हैं। तो मैंने कहा मैडम ये तो बेसलेस आप हमें बता रहे हो आगे से कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि परमानेंटली ऐसा हो जाए। क्योंकि सर आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की जो इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 21% सर, मतलब कि इंडिया से 15% ज़्यादा सर। तो सर उन चीज़ों में आप नॉर्मल वैसे ही रखोगे जैसे पहले था सर, वो चलेगा नहीं, वो इनजस्टिस है सर, वो हम मानने वाले नहीं है। इसके बाद अगर सर हमारा काम नहीं होता, देवेंद्र रैना ही हमारी लास्ट होप है, हम इनके पास आए क्योंकि सभी जानते हैं इनके भाई केंद्र में मंत्री हैं, तो ये कुछ करवा सकते हैं। तो बाकी सर हमने किसी के पास जाना नहीं है, अदरवाइज हम महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति के सामने फास्ट एंड टू डेथ करेंगे सर। अदरवाइज आप फास्ट एंड टू डेथ करेंगे। तो आप जम्मू कश्मीर के ये वो बच्चे हैं जो सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट हैं, इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि कानून एक जैसा होना चाहिए। इन लोगों का ये कहना है, अब हताशा इस हद तक की है कि ये कह रहे हैं कि वन टाइम एज रिलैक्सेशन, यानी सिर्फ एक बार एज रिलैक्स करिए, जबकि बाकी राज्यों में जिस समय पुलिस की रिक्रूटमेंट होती है तो वहां पर सूटेबिलिटी देखी जाती है, और यहाँ पर सूटेबिलिटी क्यों नहीं देखी जा रही, पॉलिटिकल क्लास की क्यों नहीं सुनी जा रही। और इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया था भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष देवेंद्र रैना के पास भी और अन्य लीडरों के पास भी, अगर वो रिप्रेजेंटेशन इन लोगों ने दी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक अगर वो पहुंची हैं, उन रिप्रेजेंटेशंस की लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचने के बाद भी अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसका साफ तौर पर मतलब है कि पॉलिटिकल क्लास की बाबू लोग जम्मू कश्मीर में नहीं सुन रहे हैं, ग्राउंड से वो लोग वाकिफ नहीं हैं। 21.6% अनएम्प्लॉयमेंट है, 21.6% अनएम्प्लॉयमेंट की निशानी ये सारे बच्चे हैं, और इन सभी बच्चों की केवल एक मांग है कि एज लिमिट को 35 साल तक कर दिया जाए, ताकि इन सभी बच्चों को भी उस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। मैंने कल भी कहा था कि अगर 35 साल तक एज लिमिट कर दी जाती है, जो अनफिट होगा वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में ही बाहर हो जाएगा, जो फिट होगा वो जम्मू कश्मीर पुलिस में आएगा, जम्मू कश्मीर की भी सेवा करेगा, लोगों की भी मदद करेगा और आतंकवाद से भी लड़ाई लड़ेगा। उम्मीद और तवक्का ये कि आज ये सभी बच्चे भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा के घर आए हुए हैं, देख सकते हैं ये उनका घर है, निवास पर आए हुए हैं, और यही उम्मीद लेकर आए हैं कि जब ये विपक्ष में थे तब इन्होंने हमसे वादा किया था, अब तो ये सत्ताधारी दल के साथ हैं, अब हमें उम्मीद है कि हमारी जो मांग है उस मांग को ये पूरा करने में हमारी मदद करेंगे।